ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा करेंगे आपके साथ अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिस कार्यक्रम को आप बहुत अत्यधिक पसंद कर रहे हैं उसी की चर्चा आपके साथ होगी, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और दैनिक राशिफल से पहले पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आपका दैनिक राशिफल और ये पंचांग दोनों दिनांक 28 सितंबर सन 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज एकादशी, नक्षत्र रहेगा आश्लेषा, योग रहेगा सिद्ध और करण होगा बालव। राशि होगी कर्क। चंद्रमा आज रात्रि के 3:38 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, सूर्य की राशि में। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:12 से लेकर प्रातः 10:41 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:47 से लेकर के दोपहर 12:35 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त इंदिरा एकादशी व्रत है साथियों, और गंडमूल भी अभी चलेंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान स्थिति ग्रहों की बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से, यानी जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन जो आप हमारे मेष राशि के जातक हैं उनको करियर में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा आपको कुछ शुभ रिजल्ट्स देने जा रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित। इन सारे रिजल्ट्स को देख करके आपका जो मन है वो काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेंगे और काफ़ी संतुष्ट रहेंगे। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो वो तो आपको सामान्य से मध्यम मात्रा में होता रहेगा। साथियों, स्टूडेंट्स को बार बार हम इसी बात के लिए एक तरीके से सचेत कर रहे हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मेष राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कि आप दोनों को ही अपनी अपनी पढ़ाई को लेकर के काफ़ी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ में उपाय भी जरूर करते रहिएगा। आगे बात करेंगे जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनका अपना वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। वैवाहिक सुख जो है वो बराबर बने हुए हैं आज के दिन भी आपके लिए। तो साथियों, जो आपका घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ तो संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे पूरी तरह से एक तरीके से आपके ऊपर उनका पूरा प्यार आशीर्वाद बना रहेगा और पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी आपके। और छोटे भाई बहन भी आपको बराबर सहयोग करने वाले हैं। शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिएगा, विरोधियों से सावधान रहें। और यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो अभी उसकी डेट को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करा सकते हैं तो ज़रूर करा लें, क्योंकि अगर आज के ही दिन कोई फैसला आता है तो वो आपके फेवर में नहीं होगा, इसकी काफ़ी अधिक संभावना है। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए कि ताकि धन का लाभ भी और अत्यधिक मात्रा में हो आपको। तो प्रिय साथियों, एक तो आप शनि देव के उपाय आज के दिन करें, शनिवार का दिन भी है, और भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के भैरवनाथ जी की पूजा करें तो उससे शनि देव प्रसन्न होंगे और आपके मार्ग में जो भी कमियां हैं वो दूर होंगी, जो भी परेशानियां हैं। साथियों, बात करते हैं वृषभ राशि की, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। तो टॉरस साइन वाले जो जातक हैं, सबसे पहले तो उनको मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा हो रही है और वो इस रूप में हो रही है कि एक तो आपके वैवाहिक जीवन को उन्होंने सुखद बनाया हुआ है और दूसरा आपका जो ज्ञान है जो आपके पास गुरु बृहस्पति की कृपा से है, आपने प्राप्त किया है, ये वो समय है कि जब आप इस ज्ञान का पूरा सदुपयोग करके इसका लाभ ले सकते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे आपका सोशल सर्किल है, चाहे कहीं पर भी है, इसका आप पूरा लाभ उठा सकते हैं जो आपके पास ज्ञान है। अब एक ऐसा ज्ञान है कि जिसको देख करके हर कोई आपको एक तरीके से अप्रिशिएट ही करेगा कि वाह भाई वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी नॉलेज है अपने फील्ड की या अपने सब्जेक्ट की या जो भी कहा जाए, कितना हुनर है, कितना अच्छा हुनर है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने वाली है।
लेकिन कमी दूसरी तरफ क्या है कि आप किसी को बिना सोचे कुछ भी बोल देंगे। ये आपको थोड़ा सा नुकसान कर रही है चीज़ यहाँ पर। तो जब किसी से भी कोई बात करें या किसी के बारे में कुछ बात करें तो बहुत सोच समझ करके ही मुंह से बातें निकालें, क्योंकि एक बार मुंह से निकली हुई बात, कहते हैं ना, कहावत है ना, पराई हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। भाग्य का सपोर्ट भी आपको गुरु बृहस्पति के कारण मिल रहा है, मिलता रहेगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, हालांकि पितृदोष का निर्माण होने के कारण दिक्कत और परेशानियां तो जरूर हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यदि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा गंभीरतापूर्वक फोकस करेंगे तो गुरु बृहस्पति भी जो हैं आपके ऊपर विशेष कृपा करने जा रहे हैं, तो कुछ आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। मेहनत की बहुत आवश्यकता रहेगी। जो शत्रु हैं, विरोधी हैं आपके, वो पूर्ण रूप से शांत हैं, वो कुछ नहीं बोलने वाले। धन का लाभ आपको बराबर हो रहा है, लेकिन जो धन का एक तरीके से सेविंग है, मनी सेविंग, उसमें थोड़ी दिक्कतें आपको आ रही हैं या आ सकती हैं करने में। तो साथियों, आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप चाहते हैं आपको करियर में भी बेनिफिट मिले और करियर के साथ साथ भाग्य का भी एक तरीके से साथ आपको प्राप्त हो, तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें। संध्या समय करेंगे तो और भी अच्छा। और सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें हनुमान जी की प्रतिमा के सामने। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि जेमिनी साइन बनता है, तो उनके विषय में बताना चाहेंगे कि साथियों, आपके लिए जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, मिथुन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट, उनका प्यार, आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और जो धन का लाभ है वो भी सामान्य से मध्यम मात्रा में आपको होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलह कलेश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और उसका कारण एक ही है जो हम बार बार आपको हर रोज बोलते हैं, क्योंकि मंगल की स्थिति के कारण क्रोध अधिक आना, क्रोध का, आप छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध आ जाना जल्दी से, जो कि आपके लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। तो क्रोध पर अपने नियंत्रण अवश्य रखें। वैसे तो सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, मृदुभाषी रहेंगे, चंद्रमा आपसे अच्छी भाषा का ही प्रयोग करवाएंगे, तो फिर अपने जीवन साथी के साथ क्यों नहीं, उनके साथ भी करें, अपना वैवाहिक जीवन भी इम्प्रूव करें, सुधारें, ये मौका है। और अगर मैं नॉर्मल एजुकेशन की बात करता हूँ, सामान्य एजुकेशन की, तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं मिथुन राशि के जातकों को। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मित्रों का सहयोग आज के दिन भी आपको पूरा मिलेगा। धन के लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। धन के लाभ के साथ साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए विशेष बात यह है कि धन का तो लाभ है ही, धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, उसका भी बड़ा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। विरोधी शांत हैं आपके मिथुन राशि के जातकों के, विरोधी सर नहीं उठा पाएंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य, लेकिन ये जरूर है कि अगर आपने लापरवाही की स्वास्थ्य को लेकर के, तो फिर आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है अपने स्वास्थ्य के संबंधित। तो साथियों, उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय मेरे हिसाब से महामृत्युंजय के मंत्रों का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए सभी ओर से ये बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति कराने वाला है। 108 बार महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जिनका कैंसर साइन है। साथियों, आपके चार्ट में, क्योंकि चंद्रमा तो है ही कर्क राशि के लॉर्ड, तो वो लगन भाव में बैठेंगे चंद्रमा, और जब लगन भाव में बैठेंगे तो कहीं से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है, या पहले से ही आप इतने प्रसन्न रहेंगे जो कि प्रसन्नता के भाव आपके चेहरे पर भी बहुत आसानी से पढ़े और देखे जा सकते हैं लोगों के द्वारा। बहुत अच्छा मूड में आप रहने वाले हैं आज। आपका काफ़ी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत अच्छा मूड, और वैवाहिक जीवन भी आपका इसी कारण से अच्छा बना रहेगा। और यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप वाला काम भी सरे चढ़ेगा और वहाँ से भी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सक रही है। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई से संबंधित, और पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं। तो क्या किया जाए? बस मैंने आपको जो कहा, सबसे पहला उपाय तो काले तिल, काली उड़द की दाल, ये आप आज के दिन किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के दान करके आ सकते हैं। और संध्या समय
शनिवार का दिन है आज। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला करके 7 परिक्रमा करना चाहिए। ये आप करेंगे तो अच्छा परिणाम आप प्राप्त करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आप लियो साइन के जो जातक हैं, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखद है। दूसरा, शत्रु विरोधी ये सब शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला है तो आप उसका अगर अभी चाहते हैं कि हाल फिलहाल में ही कुछ रिजल्ट सामने आए, तो ये रिजल्ट जो होगा ये पॉजिटिव ही होगा। ऐसा कोई इतना निगेटिव नहीं होगा। मतलब अगर वो निगेटिविटी हुई भी उसमें तो ना के बराबर होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो भाई बिगाड़ खाते की पूरी पूरी उम्मीद है। उनके साथ संबंधों में भी मतलब टेंशन, ये साफ पता लग रहा है ग्रहों की स्थिति को देख करके। और मित्रों को भी सोच समझ करके ही उनके साथ समय आप व्यतीत करें। और नया मित्र अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी बहुत सोच समझ करके, क्योंकि इन मित्रों से भी आपको जो भी आप नया मित्र ऐड करेंगे अपनी मित्रों की लिस्ट में, इस मित्र से आपको धोखा या परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। इसके कारण जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके सामान्य रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे। और साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम है। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई उपाय आपके लिए क्या बनता है, तो आपके लिए उपाय बनता है प्रिय साथी, ताकि आप अपनी और अच्छी बुद्धि का सदुपयोग कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना है। जी हाँ, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उससे आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। और सूर्य देव को जल देना प्रातःकाल बिल्कुल ना भूलें। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिनका विर्गो साइन बनता है उनको आज धन के लाभ के रूप में अच्छी इनकम होने की संभावना है। बहुत अच्छी संभावना है धन के लाभ के रूप में। और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से सही जगह पर करेंगे, ताकि अच्छा रिटर्न आपको मिल पाएगा और मिलेगा भी। साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे परिणामों की और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनका भी कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना बन रही है। मेरे प्रिय साथियों, अब बात कर लेते हैं कि भाई जो आप हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनका एक तरीके से वैवाहिक जीवन की बात मैं अगर करूं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम है। और ये जो वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम है, इसके लिए उपाय आपको करने पड़ेंगे। उपाय अगर आप कर रहे हैं तो इसके अच्छे परिणाम, तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ हमने एक तो बताया है, एक तो आप ये करें, और दूसरा करें हनुमान जी की पूजा। बिल्कुल, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं और प्रातःकाल स्नान करने के समय पर एक चुटकी हल्दी या केसर मिला करके उसमें से स्नान करेंगे, तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, आपको आज के दिन तुला राशि के जातकों को सुख सुविधाओं का भी लाभ आप बहुत अच्छे ढंग से ले पा रहे हैं। सुख सुविधाओं में वृद्धि के भी संकेत हैं और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। मातृपक्ष से भी लाभ के संकेत हैं। अगर आपकी माता आपके साथ रहती हैं या आप अपनी माता के साथ रहते हैं, तो माता से भी आज के दिन आपको काफ़ी अच्छे एक तरीके से लाभ की संभावना है माता की ओर से। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। धन के लाभ में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, रुकावट है या कमी है, और खर्च अधिक है, और भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनी रहेगी। इसी प्रकार से जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद रहेगा। शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें। स्टूडेंट्स को जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वहीं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज करने वाले तुला राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी, साथ में उपाय करेंगे तो जाकर के कुछ बात बनेगी। तो साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हैं या जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहला उपाय तो आपको करना है कि काले तिल, काले उड़द ये आपको आज के दिन दान करने हैं, या फिर सरसों का तेल
शनिदेव पर जाकर के संध्या के समय उनका अभिषेक करें सरसों के तेल से, वहीं बैठ के शनि चालीसा का पाठ और शनिदेव की आरती कर लें, तो उससे भी आपको काफ़ी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से स्टूडेंट्स को। अब साथियों बताना चाहता हूं कि शत्रुओं से, विरोधियों से तुला राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा, अन्यथा खर्च तो होगा ही होगा, यात्रा का भी जो पर्पज़ है वो भी सॉल्व नहीं होगा और यात्रा में परेशानियां भी आ सकती हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में भी आज के दिन भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उपाय आपको क्या करना है? तो उपाय आपको साथियों यही करना है, किसी भी गरीब आदमी को भोजन करा दें, जो भूखा है उसको काला जूता अच्छी कंडीशन का दें, कोई फटा पुराना जूता ना दें, जो किसी गरीब के काम आ सके, उसको पहन करके उसका ढंग से इस्तेमाल कर सके। और काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं आज शनि मंदिर में जाके, काला कपड़ा, और वहीं पर बैठ करके शनि चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए, शनिदेव की आरती। अब बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक, आपको जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कुछ अधिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, अभी करना पड़ सकता है, और क्योंकि सूर्य की स्थिति सही ना होने के कारण आपके मान सम्मान में भी कमी आ सकती है, आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है किसी भी बात के लिए। तो एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना पूरा ध्यान अपने कार्य पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। किसी के साथ उलझे ना, किसी के साथ वाद विवादों में ना पड़ें, इन बातों का रखेंगे ध्यान, क्योंकि सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। अभी तो पितृदोष है 16, फिर उसके बाद जो है आगे 17 अक्टूबर से वो सूर्य नीच अवस्था में जा रहे हैं 16 नवंबर तक के लिए। तो सूर्य देव की स्थिति सही ना होने के कारण आप वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी संभावना है। और अपना जो ज्ञान आपके पास है उसका भरपूर इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये मान के चलिए कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। यूँ तो धन का जो आगमन आपको होना चाहिए जिस हिसाब से, उसमें कमी के संकेत हैं, जिस मात्रा में होना चाहिए। लेकिन हाँ, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और आपका जो धन है वो अपने ऊपर, अपनी को सजाने संवारने में कुछ अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका बजट ना बिगड़े। अगर बजट बिगड़ता है तो आगे की नीड्स जो हैं उनके लिए जो पैसे की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, वो कैसे पूरे होंगे, इस बात का भी जरा थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, स्टूडेंट्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उपाय बताएंगे, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनके लिए हो पाएगी। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी आ सकती है। तो आपको उपाय आज के दिन क्या करना है? सबसे पहला उपाय आपको करना है, कौओं को आज आप पूड़ी पे खीर रख करके खिलाएं। पूड़ी पर खीर कौओं को, वैसे भी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं तो आप ये कार्य कर सकते हैं आराम से। और इसके अलावा जो दूसरा उपाय आपको करना चाहिए वो है साथियों, ताकि आपको धन का लाभ हो, इनकम के रूप में धन के लाभ में वृद्धि हो, तो ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र की 21 बार माला, मतलब 21 बार जप करना है। और फिर अंत में जोत करके लौंग चढ़ानी है जोत पे, तो आपको धन का भी लाभ होगा, वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा, और बाकी की भी जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं वृश्चिक राशि के जातकों को, वो भी दूर होंगी। अब आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, धन का लाभ तो आपको मुझे पूरी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, धन के लाभ में तो मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती है। और जो आपका धन करने का संचय, जो धन संचय करने का जो एक तरीके से होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए, उसमें कुछ कमी जरूर है। तो धन के संचय में कमी रहेगी, धन के आगमन में कमी नहीं रहेगी। संचय तो करेंगे लेकिन जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहा है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं।
तो प्रिय साथियों, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप काली वस्तुओं का दान करें, जैसे काला चमड़ा हो गया, लोहा हो गया, काली उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए, ऐसी चीज़ों का दान करिएगा। तो उससे क्या होगा कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ के साथ भाग्य में भी वृद्धि होगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि भाग्य में कुछ कमी और अवरोध की यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, और पराक्रम में भी कुछ कमी है, मेहनत परिश्रम में। हालांकि धन के लाभ में तो कमी नहीं है, और धन का सेविंग जो करने जा रहे हैं वो भी सामान्य से मध्यम रूप में आप कर पा रहे हैं, कर पाएंगे। मित्रों का भी सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ साथ मन भी आपका काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहेगा, और आपको अपने जीवन साथी से बड़ा अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ आप अधिक समय व्यतीत करने की भी इच्छा रखेंगे और उन क्षणों का आनंद लेंगे। अब आपसे बात करते हैं कि भाई उपाय आपको क्या कर लेने चाहिए कि ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए, ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, एक तो आपको करना है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की एक माला मकर राशि के जातकों को, एक तो ये माला आप करिएगा। और दूसरा आपको करना है कि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर के उसमें कुछ पैसे डाल करके अपना चेहरा देख करके, उसको छाया दान कहते हैं, वो आप शनि देव का जो दान लेने आते हैं तो उनको आप दे सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा जो उपाय आपको करना है, भगवान शंकर जी पर जल से अभिषेक करना, शुद्ध जल से, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और ऊपर से काले तिल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो साथियों, जो हमारे कुंभ राशि के आप जातक हैं, अब उनके विषय में बात हो जाए, जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, क्योंकि चंद्रमा अभी अपनी ही राशि में विराजमान है, तो इनके रहने से यहाँ, एक तो आप अगर दूर दराज की यात्राएं कुंभ राशि के जातकों की कोई करने की प्लानिंग है तो वो यात्रा आप करेंगे, तो उससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। यात्रा में जिस पर्पस को लेकर यात्रा करेंगे वो पर्पस पूरा होगा। दूसरा, आपके करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, कुछ आशा कर सकते हैं आप अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। तीसरी बात ये कि धन का जो लाभ है उसमें कुछ कमी के जरूर संकेत हैं, तो उसका उपाय हम आपको जरूर देंगे। वो उपाय आप करें तो आपके धन के लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही जो भाग्य का एक तरीके से कमी चल रही थी, भाग्य में आज आपके वृद्धि होती दिख रही है, भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है। एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा है। छोटी दूरी की यात्राएं भी आप, चाहे आप कुंभ राशि के जातकों के लिए तो भाई छोटी दूरी की यात्राएं हो चाहे लंबी दूरी की हो, दोनों ही आपको अच्छे परिणाम देने वाली हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आप प्राप्त कर रहे हैं। और साथियों, कमी कहाँ है? कमी है तो सिर्फ घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप में, उसमें कुछ कमी के संकेत हैं, और थोड़ा सा एक तरीके से हड्डियों से संबंधित या दांत और आंख से संबंधित कुछ रोग आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो एक तो ये कि ताकि आपके नेगेटिव थॉट्स ना रहें और आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक चलता रहे, तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप एक माला यानी कि 108 बार, तो आपके धन लाभ में वृद्धि होगी। और दूसरा करना है आपको ओम भूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला। तो इसको करने से आपके एक तरीके से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे अगर कोई नाराज़गी रखते हैं तो उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, उनका प्रेम, आपको प्यार, स्नेह प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और धन की स्थिति बेहतर होगी और ज़्यादा बेहतर होगी। साथियों, आगे जो तीसरा और बहुत छोटा सा उपाय आपको दे रहे हैं वो यही है कि काले चने उबाल करके थोड़ा सा नमक मिला करके वो आप बाहर बांट सकते हैं आज के दिन। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आप थोड़ा सा मानसिक तौर पे काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं। जो डिसीजंस आप लेना चाह रहे हैं, डिसीजंस, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दिन है आज का, आप
चाहे रोजगार से जुड़े हैं, चाहे व्यापार से जुड़े हुए हैं। आज के दिन अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आज का दिन आप किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन को लेते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो आज के दिन आप लें। चंद्रमा की आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है चंद्रमा की ओर से। और जो संतान है, संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जो एजुकेशन ले रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट्स, उनको भी बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। साथ ही धन का लाभ की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्रों की ओर से भी सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन खर्च भी विशेष रूप से हो रहा है। खर्च में कमी हो उसके लिए उपाय आपको देंगे, वो उपाय आप जरूर करें। कि साथ ही साथ आपका पराक्रम में भी कुछ थोड़ी सी कमी के यहाँ पर संकेत हैं। लेकिन घर परिवार के साथ जो है संबंध आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हों या घर के। हाँ, मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, पराक्रम में कमी है, मैरिड लाइफ में भी थोड़ी दिक्कतें हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल रहा है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं। तो भाग्य से तो आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। जैसे खर्चों में बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, या वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं चलते रहना उनके कारण, पराक्रम में भी थोड़ी कमी के कारण। तो यहाँ पर और संघर्ष की स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में भी बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ना हो, इनके लिए आपको क्या करना है, कौन सा उपाय आप करें। तो प्रिय साथियों, सबसे पहला उपाय तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रातःकाल, जो आपके लिए अति आवश्यक है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ पूरा कर लें, जब 10 से 15 मिनट कर लें, उसके बाद ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला। और दूसरा उपाय जो आप करें वो करना है आपको कि शनिदेव के मंत्रों का भी जाप कर लें संध्या के समय, एक माला, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, बस एक माला काफ़ी, 108 बार। तो इससे आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी, जो भी समस्याएं आपकी हैं, जिनके विषय में अभी हमने आपसे बात की है। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल 28 सितंबर दिन शनिवार का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका सभी का कैसा रहने वाला है। और यदि आप इन उपायों को भी करते हैं तो आपका दिन और श्रेष्ठ हो सकता है। और जैसा कि साथियों हम बराबर आपसे इस बात को बता रहे हैं कि सूर्य देव के जो उपाय हैं वो अवश्य करें, क्योंकि सूर्य देव जो हैं 17 अक्टूबर से पूर्ण रूप से नीच अवस्था में जा रहे हैं 16 नवंबर तक के लिए। और 17 अक्टूबर से पहले भी राहु के साथ संबंध उनका बना हुआ है, तो पितृदोष का निर्माण आपके चार्ट में हो रहा है। तो सूर्य देव से अगर आप अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य देव जैसा कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि मान सम्मान देने वाले हैं, यश और ख्याति देने वाले हैं, इन चीज़ों के देने वाले हैं, पराक्रम भी देते हैं। तो जीवन में अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सभी जगह मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो सूर्य देव के उपाय तो रेगुलर बेस पे 16 नवंबर तक जरूर करें। प्रातःकाल सूर्य देव को जल अवश्य दें, तांबे के पात्र में 1 चुटकी रोली मिला के। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे 10 मिनट के लिए करें, प्रातःकाल अवश्य करें। और रविवार के दिन गुड़ और अनाज यानी कि गेहूं का दान करें, या गुड़ और गेहूं गौ माता को खिला दें रविवार के दिन। ये कार्य आप करें, छोटे छोटे से उपाय हैं, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए है सूर्य देव का उपाय। तो आप इनको करें उपायों को और अपने जीवन में लाभ लें। तो साथियों, आपको ये चर्चा हम आशा करते हैं पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे भी सब आसानी से आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो फिर बिना देर किए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।